इस तरह से आप बाइक का रोशनी डबल कर सकते हैं, रोशनी बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ बगल में साउंड का काम चल रहा है, इसलिए बीच बीच में बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है, तो इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं। बस हीरो कंपनी का ग्लैमर है और ग्लैमर बाइक में लाइट के लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होता रहता है क्लाइंट को, कस्टमर को। तभी इस बाइक का जो हेडलाइट है उसको हम करने वाले हैं डीसी कनेक्शन। तो आपको डीसी कनेक्शन सिर्फ हाई वाले लाइट में सेटिंग करेंगे, लो वाले में बिल्कुल नहीं सेटिंग करेंगे। और वो भी हम डीसी कनेक्शन देंगे, वो सिर्फ इस पासिंग से कनेक्शन से। जैसे कि आप देखिए पासिंग दबाने के बाद यहाँ पे हेडलाइट वर्क करता है। तो यहाँ पे पासिंग लाइट जल दिया है ना स्विच, इस पासिंग को दबाने से यहाँ देखिए हेडलाइट वर्क करता है। इसके लिए यहाँ पे रिले लगा हुआ है, रिले में आपको टोटल 5 वायर मिल रहा है। हम इसमें नहीं हेडलाइट का बल्ब चेंज करेंगे और नहीं यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी स्विच यहाँ पे फिट नहीं करेंगे। नहीं आपको हेडलाइट का जो मेन जो वायर है, जैसे बाइक को स्टार्ट करने पर लाइट जलता है वही वायरिंग सेम प्रोसेस वही वायरिंग रहेगा। इस वायरिंग में बिल्कुल हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हेडलाइट का जो हाई बीम है, जैसे कि पासिंग दबाने पे बाइक का रोशनी बढ़ता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पासिंग दबाए तो लाइट जो है बैटरी से कनेक्शन हो जाता है। उसी कनेक्शन को अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे पासिंग वाले को। बाइक के अंदर बिल्कुल भी डीसी कनेक्शन नहीं देंगे, सिर्फ पासिंग वाले लाइट को जो हाई बीम को हम यहाँ पे करेंगे डायरेक्ट। उसके लिए आपको यहाँ पे एक किल स्विच फिट करना पड़ेगा। आप अगर आप किल स्विच नहीं फिट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक यहाँ पे पुशपुल स्विच फिट कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से हमने फिट किए हैं। लेकिन आप चाहते हैं यहाँ पे किल स्विच भी फिट कर सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे वायरिंग हार्नेस किस तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पासिंग लाइट के लिए 5 पिन का रिले लगा है, इसके अंदर टोटल 5 वायर है। जो हमारा 5 वायर है, तो एक जो यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले एक एक वायर के बारे में बात कर लेते हैं। का वायर है, जब हम बाइक को स्टार्ट करके हाई वाले स्विच के यहाँ से पुश करते हैं तो इंजन से जो करंट आता है, एसी करंट, वो करंट यहाँ पे आता है। और ये ब्लैक वाला जो है, इसमें आपको डीसी करंट आता है। और ये जो आपको ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, ये हमारा हो गया ग्राउंड। ये जो आप एक वायर देख रहे हैं, ये ब्लू कलर का वायर है, जो हमारा बॉडी अर्थ होता है, ग्राउंड होता है। और एक जो यहाँ पे ग्रीन पे जो ब्लैक कलर का लकीर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, वो आपको इस कॉर्नर पे है। ये हमारा पासिंग का काम करता है। जैसे यहाँ से हम पासिंग स्विच को पुश करते हैं, तो उसी वायर में यहाँ पे करंट आता है। पासिंग स्विच दबाने पे इस वायर में भी करंट आता है, और इस वायर में हमारा आउटपुट इनपुट आता है, इसमें आउटपुट जाता है इस वायर में। और इनपुट हमारा इस ग्रीन पे जो यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक कलर का वायर जो मिल रहा है। किल स्विच में भी 2 वायर है और पुशपुल स्विच में भी यहाँ पे 2 वायर है। कुछ इस तरह से हमने वायर को सेटिंग किए हैं। इसका 2 वायर, तो एक वायर को यहाँ पे देना है ग्रीन पे जो आपको ब्लैक कलर का लकीर है। देखिए यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो ग्रीन पे जो ब्लैक कलर का लकीर है, इस वायर में देना है। अन्यथा आप इधर किसी भी वायर में नहीं आपको टच करना है। इसके लिए यहाँ पे चलिए हम रिले को ओपन कर लेते हैं। इस रिले को देखिए नॉर्मली हम ओपन कर लिए। इधर से आपको बतला देखिए ब्लैक कलर का लकीर है, यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे यहाँ पे देना है। एक वायर को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने वायर में ज्वाइंट कर लिया। ग्रीन पे जो ब्लू कलर का लकीर है, उस वायर में यहाँ पे ज्वाइंट किए हैं। वायर को आपको कट खुट बिल्कुल नहीं करना है। इसी का जो हमारा दूसरा वायर बच रहा है, इस दूसरा वायर को आपको इस बाहर निकल कर दूसरा वायर को आपको इस बीच वाले में ब्लैक वाले में सेटिंग करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीच वाले में ब्लैक वाले में ही सेटिंग करना है। चलिए हम दोनों वायर को फटाफट यहाँ पर सेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वायर को हमने ज्वाइंट कर लिए। एक ब्लैक वाले में दे दिए हैं और एक यहाँ पे ग्रीन पे जो ब्लैक कलर का लकीर है, उस वायर में हम यहाँ पे दिए हैं। चलिए अब हम फिर से आप देख लीजिए हमने किस तरह सेटिंग किया है। अब इसके अंदर क्या करना है, इस रिले को आपको सेटिंग कर देना कुछ इस तरह से। देखिए वायर को कहीं से भी आपको कट फुट बिल्कुल नहीं करना है। अभी किल स्विच ऑन है, इसलिए लाइट जलने लगा। देखिए यहाँ से ऑफ कर देते हैं। ऑफ कर दिए, लाइट ऑफ हो गया। अब उसी जगह यहाँ पे देखिए पासिंग दबाएंगे तो लाइट जलने लगा। देखिए पासिंग भी दबा तो लाइट जल रहा है। इस तरह से आप बाइक का रोशनी डबल कर सकते हैं, रोशनी बढ़ा सकते हैं। अब देख लीजिए कि किस तरह से हमने बाइक का रोशनी प्रॉब्लम सोल्व किए हैं। देखिए यहाँ पुशपुल स्विच को यहाँ पे किल स्विच को ऑन कर दिया, पुशपुल स्विच इसको बोल सकते हैं। ऑन कर दिया, बाइक का लाइट देखिए जल रहा है। लेकिन ये डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन हो जाता है। तो आप इस ट्रिक का यूज आप तभी कीजिएगा जब आपके बाइक में रोशनी के लेकर प्रॉब्लम है। अन्यथा इस ट्रिक का यूज ज़्यादा नहीं कीजिए, नहीं तो आपका बाइक का बैटरी पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, बैटरी डाउन हो जाएगा। चलते वक्त अगर आप लाइट को जला रहे हैं तो बैटरी पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बाइक को बंद में लाइट जला रहे हैं तो आपको बैटरी बहुत जल्द डाउन हो जाएगा। देखिए हम इसको ऑफ कर दिए, फिर से पासिंग प्रॉपर वर्क करने लगा। अब बाइक को हम स्टार्ट करके आपको दिखला रहे हैं। देखिए बाइक स्टार्ट है। अभी देखिए थ्रोटल देंगे, उसके बाद यहाँ पर रोशनी बढ़ता है। देखिए हाई लो प्रॉपर वर्क कर रहा है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे पुशफुल स्विच को ऑन किया रोशनी बढ़ गया। तो आप इस तरह से ठंड मौसम में स्विच को लगा दीजिएगा तो आपको कुहासा टाइम काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। बाइक का रोशनी अधिक हो जाए तो आपको कुहासा में बाइक चलाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप इस तरह से बाइक का रोशनी डबल कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम कैप को सेटिंग कर दें। अब इस रिले को हम यहाँ पे अपने जगह पे प्रॉपर सेटिंग कर दें। देखिए प्रॉपर सेटिंग हो गया। फ्रेंड देखिए अब चल जाए, स्विच को हम ऑन कर लेते हैं। देखिए इग्निशन ऑन है। अब देखिए बाइक का रोशनी कितना ज़्यादा दे रहा है, यानी कि पासिंग स्विच को दबाने से जितना रोशनी मिलेगा उतना आपको स्विच को ऑन करने से मिलेगा। इसी तरह से चाहे तो आप यहाँ पे पुशफुल स्विच फिट कर सकते हैं या नहीं तो चाहे तो आप यहाँ पे किल स्विच फिट कर सकते हैं। इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम आपको बताया उसी तरह से वायरिंग हार्नेस कंप्लीट कीजिएगा। अब यहाँ से पासिंग का कोई भी कनेक्शन नहीं वर्क करेगा। इसको ऑफ कर दीजिएगा। देखिए फिर पासिंग भी वर्क करने लगेगा। बाइक को स्टार्ट भी कर दीजिएगा, उस टाइम भी आपको लाइट प्रॉपर जलेगा। लेकिन जिस तरह से वायरिंग बतलाया उसी तरह से कीजिएगा। अगर वायरिंग को अल्टर पल्टर कर दीजिएगा, अल्टरनेट वायरिंग हो जाए तो फिर आपका बाइक में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और एक चीज़ और आपको बतला रहा है, ये कनेक्शन आपके चाहे हीरो का ग्लैमर है, स्प्लेंडर है, पैशन प्रो है, जिस बाइक में आपको ये पासिंग का सिस्टम दिया होगा उसी बाइक में ये सिस्टम हो सकता है, अन्यथा दूसरा बाइक में नहीं होगा। उसमें भी आपको पासिंग जलना चाहिए। बाइक के इग्निशन ऑन करने पे पासिंग जलना चाहिए, ना कि स्टार्ट करने पर अगर पासिंग जलेगा फिर ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से स्विच को सेटिंग नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बाइक का थोड़ा लाइट ज़्यादा हो जाए, उसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो देख करके बाइक का जो हेडलाइट का रोशनी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं।